नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है दूरवा, उसके 5वें पाठ कुटुम्बानुरक्ति, उसके प्रश्नोत्तर को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको कुटुम्बानुरक्ति जो पाठ था उसका महत्व बतला दिया था, कुटुंब के प्रति आपस में लोगों का प्रेम किस प्रकार से होता है वह भी बतला दिया था। आज हम आपको इसके प्रश्नोत्तर इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको पूरा ज्ञान इस वीडियो का, इस पाठ का प्रश्नोत्तर भी आपको मिल जाएंगे और ज्ञान भी आपको इसका पूरा हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको शेयर भी कीजिए। तो हम शुरू करते हैं पाठ 10 संस्कृत की पुस्तक जिसका 5वां पाठ जिसका नाम है कुटुम्बानुरक्ति, उसके प्रश्नोत्तर को। तो पहला प्रश्न है बेटा, एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको यहाँ एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, घटोत्कचः कया आज्ञप्तः। घटोत्कच को किसके द्वारा आज्ञा दी गई थी, ये हमें लिखना है। तो उत्तर हमें आ जाएगा इसका, उसकी जननी के द्वारा। तो इसका हम कया अर्थात तृतीया विभक्ति में इन्होंने प्रश्न किया है, तो हमें उत्तर भी इनका तृतीया विभक्ति में ही देना होगा, जिसका आंसर होगा जनन्या। आप लिख लीजिएगा कि पहले प्रश्न का उत्तर है जनन्या। दूसरा है, किम अहम अब्राह्मणः इति कः उक्तवान्। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ऐसा वाक्य किसने पाठ में प्रयुक्त किया था। तो इसका उत्तर है वृद्ध व्यक्ति ने। वृद्ध व्यक्ति ने इस वाक्य का प्रयोग अपने शब्दों में किया था। तीसरा प्रश्न है, पुरुषात् कः आसीत्। पुरुषात् कौन था, अर्थात जो मनुष्यों को खाने वाला व्यक्ति था वह कौन था। तो वह था घटोत्कच। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घटोत्कचः। चौथा प्रश्न है, कुलम का रक्षितुम इच्छति। कुल की रक्षा करना कौन चाहती थी या कौन चाहते थे। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कुल की रक्षा करना चाहती थी। पांचवा प्रश्न है, ज्येष्ठः पितृसमः इति कैः उक्तम। ज्येष्ठ जो होता है अर्थात बड़ा भाई जो होता है वह पिता के समान होता है, ऐसा शास्त्रों में किसने कहा है। तो आप देखिए, उसमें लिखा था कि ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः। ब्रह्मवादियों के द्वारा इस वाक्य को कहा गया है कि ज्येष्ठ जो होता है वो पिता के समान होता है। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। आपको यहाँ एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अभी हमने एक पद में उत्तर लिखा था, अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण परिवार केन समासादितः। ब्राह्मण परिवार जो था वह किसके द्वारा पकड़ा गया था, किसके द्वारा समासादितः अर्थात किसके द्वारा उनको अपने वश में, अपने कब्जे में किया गया था। तो इसका उत्तर आप लिख दीजिए कि ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादितः। ब्राह्मण परिवार को किसके द्वारा कब्जे में किया गया था। तो घटोत्कच के द्वारा ब्राह्मण परिवार को कब्जे में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, सुतापेक्षी कः आसीत्। सुतापेक्षी कौन था, अपने पुत्रों की अपेक्षा कौन करता था, पुत्रों की सुतापेक्षी कौन था। सुत अर्थात पुत्र, अपेक्षी कौन था। तो वृद्ध ब्राह्मण। उसका उत्तर आप लिख दीजिए कि वृद्ध ब्राह्मण जो था वो सुतापेक्षी था। पुत्रों की अपेक्षा करने वाला कौन था, तो वृद्ध ब्राह्मण था। तीसरा प्रश्न है, पितृणाम सुसंप्रियः कः भवति। माता पिता का प्रिय कौन होता है। तो आपने देखा होगा कि ज्येष्ठ पुत्र ने जब उस वाक्य को बोला था कि ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके पितृणाम च सुसंप्रियः, तो यह किसने कहा था। और पिताओं का श्रेष्ठ कौन होता, पिताओं का प्रिय बालक कौन होता है, तो ज्येष्ठा। तो आपको इसके उत्तर लिख देना है, पितृणाम सुसंप्रियः ज्येष्ठ भ्राता भवति, ज्येष्ठ पुत्रः भवति, पितृणाम सुसंप्रियः ज्येष्ठः श्रेष्ठः भवति, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जयितुं कथयति। घटोत्कच वृद्ध ब्राह्मण से कितने पुत्रों की बलि देने की कहता है। तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा कि घटोत्कच कितने पुत्रों की, सिर्फ पुत्रम एकम विसर्जय। उन्होंने कहा था कि पत्नी चारित्रशालिन्या पुत्रम एक पुत्र को पुत्रम एकम मुंचसी। उन्होंने क्या कहा था कि एक पुत्र आप मुझे दे दीजिए, पुत्रम एकम विसर्जय। इस तरह से उन्होंने वाक्य का प्रयोग किया था कि श्लोक था बड़ा अच्छा सा, पत्नी चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलाबलम परिज्ञाय पुत्रम एकम विसर्जय। दोनों में अप्रिय अप्रिय को जान करके तुम मुझे कितने पुत्र दे दो, एक पुत्र तुम मुझे दे दो।
घटोत्कचा अंते किम कथयति, घटोत्कच ने अंत में क्या कहा, सभी से क्या कहा था घंट ने, अहो स्वजन वात्सल्यम। घटोत्कचा अंते, इसका उत्तर लिखिएगा कि घटोत्कचा अंते कथयति किम कथयति, अहो स्वजन वात्सल्यम। क्या रे, परिवार में देखो कितना प्रेम है, आपस में परिवार में कितना प्रेम है। ये थे एक वाक्य वाले उत्तर। अब हम आप प्रश्न नंबर 3 भी लिख लीजिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी लिख लीजिए। ब्राह्मणी वृद्धम किम कथयति, ब्राह्मणी ने अपने वृद्ध पति को क्या कहा था, तो क्या कहा था, ब्राह्मणी वृद्धम कथयति, इसका उत्तर लिखिए। ब्राह्मणी ने वृद्ध को कहा था कि पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम गृहीत फलेन एतेन शरीरेण आर्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि, कि मैं क्या करती हूँ कि अपने वृद्ध ब्राह्मणी ने अपने वृद्ध पति से क्या कहा था कि पति मात्र धर्म का पालन ही पतिव्रता नहीं होता है, अपने कर्मों के, अपने फलों के द्वारा, जो मैंने आपके साथ अनेक फल और कर्म प्राप्त किए हैं उनके द्वारा मैं क्या करती हूँ, अपने कुल और परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। दूसरा पुत्र है, द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम किम कथयति, दूसरे पुत्र ने अपने भाई को क्या कहा था, तो उसने अपने भाई को कहा था, द्वितीय पुत्र स्वभ्रातरम कथयति कुले लोके पितॄणाम च, जो श्लोक था आपने दूसरा वाला श्लोक देखा हो तो, कि कुले लोके पितॄणाम च ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुसंप्रिया भवति, ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है और प्रिय भी होता है। ततः गुरुवृत्तिम अनुस्मरन अहम एव यास्यामि, इसलिए गुरुओं के और परंपराओं का पालन करते हुए मैं ही यहाँ इस राक्षस के साथ जाने को तैयार हूँ। तीसरा प्रश्न है, तृतीय पुत्र स्वभ्रातरौ किम कथयति, तीसरे पुत्र ने अपने भाइयों को क्या कहा था, तीसरे पुत्र ने, तृतीय पुत्र स्वभ्रातरौ कथयति ब्रह्मवादिभिः ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितः ततः गुरूणाम प्राण रक्षम कर्तुम अहम अर्हः, कि ज्येष्ठ भ्राता जो होता है वो पिता के समान होता है, आप दोनों ही मुझसे ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए आप मेरे पिता के समान हो, मेरे गुरु मेरे पिता है तो वो भी मेरे गुरु है, इसलिए आप सबके प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं समर्थ हूँ। इस तरह से वह अपने पिता को और अपने दोनों भाइयों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए अपने आप की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रदत्त शब्दैहि रिक्त स्थानानि पूरयत, कि आपको कुछ शब्द ऊपर दिए गए हैं, उन शब्दों के आधार पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊपर जो शब्द दिए गए हैं वो 5 शब्द हैं और 5 ही रिक्त स्थान है, जैसे परिणामेन, परिव्रतेति, बलाबलम, श्रेष्ठः, पितृसमः, ये 5 शब्द आपको दिए गए हैं। तो पहला रिक्त स्थान है पतिमात्र धर्मिणी, रिक्त स्थान नाम, तो पतिमात्र धर्मिणी पतिव्रतेति, रिक्त स्थान में आ जाएगा पतिव्रतेति। दूसरा है खा, ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, उसमें श्रेष्ठ शब्द का हम फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। अगला है कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम, इसमें हम तीसरे में परिणामेन लिख देंगे। अगला है ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, चौथे खाली स्थान में हम पितृसमः लिख देंगे। बलाबलम परिज्ञाय पुत्रम एकम विसर्जय, 5वें खाली स्थान में हम लिख देंगे बलाबलम। इसके बाद है जोड़ियां, 5वां पार्ट है जोड़ियां, यथा योग्यम योजयत, आपको जोड़ियां मिलानी है। 5 ए वाले कॉलम दिए हैं और 5 बी वाले कॉलम दिए हैं। बी वाले कॉलम में ऊपर नीचे दिए हैं या भिन्न दिए हैं क्रम, आपको उन्हें क्रम से जमाना है। जैसे पहला है द्विज श्रेष्ठः, तो द्विज श्रेष्ठ कौन थे, तो वृद्धः, आप दूसरे वाले कॉलम में देखिए चौथे नंबर पे लिखा हुआ है वृद्धः, तो द्विज श्रेष्ठ कौन थे, वृद्धः। पुरुषात्, पुरुषात् कौन थे, तीसरे नंबर पे लिखा है देखिए घटोत्कचः, तो पुरुषार्थ के सामने हमें घटोत्कच को लिखना है। निर्वेद प्रत्यर्थिनी, क्षमा करने वाली क्या थी, प्रार्थना थी, माफी करने के लिए वो जो कर रहे थे वो क्या थी, तो क्षमा की प्रार्थना थी। चौथा है जर्जरम, जर्जरम अर्थात बुजुर्ग हो जाना या फिर कौन हो चुका था, शरीर से वृद्ध हो जाना, तो कौन हो चुके थे, जर्जर क्या हो चुका था, शरीरम। और अंतिम है ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठ किसके समान होता है, पितृसमः, पिता के समान होता है। अब है देखिए अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत,
शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लिखना है अर्थात सही, और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना लिखना है अर्थात गलत। पहला है प्रश्न, घटोत्कचः जनन्या आज्ञप्तः। घटोत्कच को किसके द्वारा आज्ञा दी गई थी? तो अपनी जननी के द्वारा आज्ञा दी गई थी। ये सत्य बात है, तो हम बॉक्स में क्या लिख देंगे? आम, अर्थात सही है। दूसरा है, किम अहम अब्राह्मणः इति प्रथम पुत्रः कथयति। क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? ऐसा किसने कहा था? प्रथम पुत्र ने कहा था। इस वाक्य के अनुसार यह वाक्य सही है या गलत है? यह वाक्य गलत है, इसलिए हम इसके आगे क्या लिख देंगे? ना लिख देंगे, क्योंकि यह वाक्य किसने कहा था? वृद्ध ने कहा था। कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति। कुल में कौन श्रेष्ठ होता है? अनुज में, अनुज अर्थात छोटा वाला जब सबसे छोटा होता है वह श्रेष्ठ होता है। यह वाक्य सही है गलत है? तो यह वाक्य भी अशुद्ध है, यह वाक्य भी गलत है, इसलिए हम वाक्य में क्रॉस लगा देंगे या ना लिख देंगे, क्योंकि ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके। श्रेष्ठ कौन होता है कुल में? तो ज्येष्ठ व्यक्ति होता है। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः इति ब्रह्मवादी भी कथितः। ज्येष्ठ भ्राता जो होता है वो पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मवादियों ने कहा है। तो यह वाक्य सही है गलत है? यह वाक्य सही है, इसलिए हम इसके आगे आम शब्द का प्रयोग कर देंगे। ब्राह्मणी पतिमात्र धर्मिणी आसीत। ब्राह्मणी जो होती है वह पतिमात्र की धर्म की पालन करने वाली होती है। तो यह वाक्य सही है गलत है? यह वाक्य सही है, इसलिए इसके आगे हम क्या लिख देंगे? आम शब्द का हम प्रयोग कर देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है कि अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उनका आपको 3 कॉलम बना करके मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे पहला शब्द दिया है गुरुनाम। गुरुनाम शब्द का मूल शब्द क्या है? गुरु। मूल शब्द में हम लिख देंगे गुरु, विभक्ति में लिख देंगे हम षष्ठी विभक्ति, और वचन में लिख देंगे हम बहुवचन, क्योंकि गुरु शब्द जो है वह उकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसका मूल शब्द हो जाएगा गुरु, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी और वचन हो जाएगा बहुवचन। तीसरा शब्द है, दूसरा शब्द है तया। तया शब्द किस विभक्ति का है? तो तृतीया विभक्ति का है। इसका जो मूल शब्द है वह क्या है? तत्। मूल शब्द जो है वह है तत्, विभक्ति हो जाएगी इसमें तृतीया विभक्ति, क्योंकि यह स्त्रीलिंग, यह तत् जो शब्द है वह तीनों लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे पुल्लिंग में हम प्रयोग करेंगे तो सा तौते तम तौतान, इस तरह से प्रयोग होगा। स्त्रीलिंग में जब करेंगे तो सा तेता ताम तेता, इस तरह से, और नपुंसक लिंग में करेंगे तो तत्तेतानी तत्तेतानी, इस तरह से वह प्रयोग होता है। तो यहाँ जो तया शब्द है वह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया गया है। सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि, इस तरह से वह प्रयोग होता है। तो जो तया शब्द है उसमें मूल शब्द है तत्, विभक्ति हो जाएगी तृतीया, वचन हो जाएगा एक वचन। अगला है पत्न्या। पत्न्या शब्द में तृतीया विभक्ति है। पत्न्या शब्द में जो मूल शब्द है वह है पत्नी। पत्न्या शब्द में मूल शब्द हो जाएगा पत्नी, विभक्ति हो जाएगी तृतीया, और वचन हो जाएगा एक वचन। भवंतम। अगला शब्द है भवंतम। इसमें मूल शब्द जो है वह है भवत, विभक्ति हो जाएगी द्वितीया, और वचन हो जाएगा एक वचन। अंतिम है पितृणाम। पितृणाम शब्द में मूल शब्द है पितृ, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, वचन हो जाएगा बहुवचन। इस तरह से यह प्रश्न समाप्त होता है। फिर देखिए क्या है, निम्नलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम च वचनम च लिखत। निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या करना है? धातु को लिखना है, लकार को लिखना है, पुरुष को लिखना है और वचन को लिखना है। तो देखिए सबसे पहला है जैसे यास्यामी। यास्यामी में कौन सी धातु है? 4 कॉलम हमें बनाने हैं, धातु, लकार, पुरुष और वचन के हमें कॉलम बनाने हैं। जैसे पहली धातु है यास्यामी शब्द लिखा है, यास्यामी शब्द में कौन सी धातु है? तो यास्यामी में या धातु है। लकार में कौन सा लकार है? लट लकार है। पुरुष कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। और वचन है एक वचन। दूसरा है मुंचसी। मुंचसी में कौन सी धातु है? तो मुंच धातु है। इसके बाद में लकार कौन सा है? तो लट लकार है। पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष है। और वचन कौन सा है? एक वचन है। तीसरा है होस्यामी। होस्यामी में कौन सी धातु है? होस्यामी में हु धातु।
होश्यामी में हु धातु है। लकार कौन सा है? लिरिट लकार। लिरिट लकार जो भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है वह लकार है। पुरुष है उत्तम पुरुष और वचन है एक वचन, आपको ध्यान रखना है। गमिष्यामी, गमिष्यामी में गम धातु है, लकार है लिरिट लकार, पुरुष है उत्तम पुरुष और वचन है एक वचन। इसके बाद में है अंतिम इच्छामी। इच्छामी में कौन सी धातु है? तो इच्छामी में इश धातु या इक्ष धातु है। इश इक्ष दोनों ही हो जाती है। लकार है लट लकार, पुरुष है उत्तम पुरुष और वचन है एक वचन। इसके बाद में देखिए धातुम प्रत्ययम च पृथक्कृत। अगला प्रश्न है कि आपको धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो धातु और प्रत्यय को जब हम अलग अलग करेंगे तो किस तरह से करेंगे? अर्थात धातु अलग हो जाएगी प्रकृति के रूप में और प्रत्यय अलग हो जाएगा। पहला है मोक्तुम। मोक्तुम में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है? तो मुंच धातु है धन तुमुन प्रत्यय है। मुंच धातु धन तुमुन प्रत्यय यहाँ पर है। इसके बाद में है दत्वा। दत्वा में दा धातु है और कत्वा प्रत्यय या अक्त्वा प्रत्यय होता है। परिज्ञाय। परिज्ञाय में परि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु धन ल्यप प्रत्यय होता है। कर्तुम। क्री धातु धन तुमुन प्रत्यय होता है। हमें ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के आखिरी में तुम या टुम लगा होता है वह तुमुन प्रत्यय होते हैं। फिर है आनेतव्या। आनेतव्या में आ उपसर्ग होता है, नी धातु होती है ले जाने अर्थ में और तव्यत प्रत्यय होता है। प्रतिग्रहीय। प्रति उपसर्ग होता है, गृह धातु होगी और ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है अब इस पाठ का। अधोलिखित पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। निम्नलिखित शब्द जो आपके नीचे दिए गए हैं उनका समास विग्रह करके समास का नाम भी आपको यहाँ लिखना है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है ज्येष्ठ पुत्र। तो ज्येष्ठ पुत्र में कौन सा समास होगा और उसका समास विग्रह भी क्या भी होगा ये भी हमें लिखना है। तो पुत्राणाम ज्येष्ठः। पुत्राणाम ज्येष्ठः षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा कि पुत्राणाम ज्येष्ठः और समास विग्रह क्या हो जाएगा पुत्राणाम ज्येष्ठः और समास का नाम क्या हो जाएगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा है अब्राह्मणः। जितने भी शब्दों के आगे आ इस तरह से लग जाए जैसे अब्राह्मणः, अपूर्वः, इस तरह से, तो वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। तो हम इसका समास विग्रह कर देंगे न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। समास हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। अगला है द्विज श्रेष्ठः कि द्विजानाम श्रेष्ठः। द्विजानाम श्रेष्ठः इसका समास विग्रह हो जाएगा और षष्ठी विभक्ति द्विजानाम में आती है इसलिए इसका तत्पुरुष समास कौन सा होगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर हो जाएगा। चौथा है कृतकृत्यम। कृतम कृत्यम च तत् या कृतम कृत्यम येन सह। कृतम कृत्यम येन सह यह समास विग्रह हो जाएगा और इसमें समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अंतिम है प्राण रक्षणम। प्राणाय रक्षणम इति समास विग्रह। प्राणाय रक्षणम और यहाँ पर प्राणाय में चतुर्थी विभक्ति है इसलिए तत्पुरुष समास कौन सा होगा तो चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। अब इसमें देखिए आपको योग्यता विस्तार भी दिया गया है कि संस्कृत भाषायाम रूपकाणाम दश भेदाः भवन्ति। संस्कृत भाषा में रूपकों के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के रूपक होते हैं तो उनके 10 रूपक या 10 प्रकार होते हैं। तेचा नाटकम प्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोगः समवकारः वीथि अंकः ईहामृगः। इतने प्रकार के रूपक होते हैं। कितने रूपक होते हैं संस्कृत में तो 10 रूपकम। एक पुस्तक भी है 10 रूपकम, उसका नाम है 10 रूपकम। नाट्यांशस्य सामूहिकम अभिनयम कुरु। अब आपके योग्यता विस्तार के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो नाटक के कुछ कुछ अंश दिए हैं उनके आधार पर आपको अभिनय यहाँ पर करना चाहिए। जैसे वृद्ध ब्राह्मण क्या कह रहा है, घटोत्कच क्या कह रहा है, तीनों पुत्र क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से आपको उनके संवादों के साथ साथ अभिनय करके देखना चाहिए। तो बच्चों ये था पाठ 10 संस्कृत के चौथे पाठ 5वें पाठ जिसका नाम था कुटुम्बानुरक्ति। उसके प्रश्न और उत्तर जो आपको समझ में आ जाएंगे और इनको आप कॉपी में लिख के
रखिएगा, जिससे आपको याद करने में परीक्षा के दौरान बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है जितेंद्र शर्मा। इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।